डेटा ओटी में प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, जब डेटा ओटी कन्वर्जन होता है तो पहले प्री प्रोसेस होता है, फिर पोस्ट प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेस सभी मोस्टली सभी कन्वर्जन के लिए सेम होता है, चाहे वो पीडीएफ कन्वर्जन हो, चाहे वो डॉक कन्वर्जन हो, चाहे वो हमारा एचटीएमएल कन्वर्जन हो। तो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। द प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ए सेट ऑफ स्टेप्स। प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, टिपिकली रन्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डेटा ओटी ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली सभी डेटा ओटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ईच स्टेप और स्टेज corresponds to the end target in the build pipeline. The pre-process targets call the entire set of steps. बेसिकली जितने भी हमारे प्री प्रोसेस होता है उसमें प्रत्येक प्रोसेस वन बाय वन इन टारगेट में डिफाइन होता है, जो बिल्ड पाइपलाइन के अंतर्गत लिखा हुआ होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है। बेसिकली जो डिफॉल्ट होता है, जो टारगेट के अंदर डिफाइन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हो गया जनरेट लिस्ट। द जेन लिस्ट स्टेप एग्जामाइंस द इनपुट फाइल्स एंड क्रिएट्स लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इमेज, document properties and or other content. These lists are used by the latter step in the pipeline. This step is implemented in Java. पहला स्टेप हमारा जावा में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरेट लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि इसमें कितनी इनपुट फाइल्स हैं, इसमें कितनी टॉपिक्स हैं, कितना इमेज है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, एंड उसके और भी कंटेंट्स के बारे में। दिस लिस्ट आर यूज्ड, और ये जो लिस्ट बनी हुई ये बाद में हमारे ड्यूरिंग द प्रोसेस हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड, डिबग एंड फिल्टर। डिबग और फिल्टर क्या होता है? द डिबग फिल्टर स्टेप प्रोसेस ऑल रेफरेंस डेटा कंटेंट एंड क्रिएट्स कॉपीज इन ए टेम्परेरी डायरेक्टरी। डिबग फिल्टर में क्या होता है कि प्रत्येक डेटा कंटेंट को एक टेम्प फोल्डर में मूव किया जाता है। एज द डेटा कंटेंट इज कॉपीड, फिल्टरिंग इज परफॉर्म। जब हम उसको कॉपी करते हैं तो हमसे फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, कौन सा हमें जरूरत उसमें कॉपी करने का है, किसको नहीं करने का। डिबगिंग इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड एंड टेबल कॉलम नेम्स आर एडजस्टेड। इसका मतलब डिबगिंग के इंफॉर्मेशन को हम इंसर्ट करते हैं और टेबल कॉलम को हम एडजस्ट करते हैं। द स्टेप इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा। ये स्टेप भी हमारा जावा में इम्प्लीमेंट होता है। रिजॉल्व मैप रेफरेंसेस। अब मैप रेप पे हम काम करेंगे, तीसरा स्टेप है। द मैप रेप स्टेप रिजॉल्व रेफरेंसेस फ्रॉम वन डेटा मैप टू अनदर। दिस स्टेप इज इम्प्लीमेंटेड इन एक्सेल-टी। आई हैव नो मोर बेसिक आइडिया, बट क्या होता है कभी कभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक बुक मैप होता है, एक मैप होता है, और यदि आपके मैप भी है, एक मैप के अंदर डिफरेंट मैप्स की कॉलिंग भी होती है, और जो हमारा फाइनल मैप तैयार होगा, जो मेन मैप के अंदर जो उसके स्मॉलर पार्ट ऑफ मैप्स को कंपोज करके बिगर मैप बनेगा, वो हमारा होगा। रिजॉल्व मैप रेफरेंसेस, इसी को आई थॉट दैट कि मैप रेफरेंसेस कहा जा रहा है। एक मैप के अंदर दूसरा मैप का रेफरेंस, और उस मैप में भी जो रेफरेंसेस फाइल क्या वो एग्जिस्ट करती हैं, ये भी चेक करना पड़ेगा। ब्रांच फिल्टरिंग। द ब्रांच फिल्टर स्टेप फिल्टर्स टॉपिक्स यूजिंग डेटा वेल फाइल्स डिफाइन इन द मैप्स। अब हमारा एक होता है कंडीशनल प्रोसेसिंग। सपोज दैट हमारे पास कोई चैप्टर है, वो हमने उसे मेंशन किया हुआ है कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यदि हम कोई मेडिकल की बुक लिखेंगे, उसके लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो अलग होगा, और कोई टेक्नोलॉजी की बुक लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन अलग होगा। तो हमने एक कंडीशन डाल रखा है किसी एलिमेंट में, जैसे भी करते हैं, आई डोंट नो, तो हम उसमें मेंशन करेंगे, एग्जामाइन करेगा वो हमारा प्रोसेस कि ये क्या है, ये कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास टॉपिक के दो हमारे पास फोल्डर पड़ेंगे, topic.xml एंड topic.data एंड topic2.data, तो ये उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करेगा। यानी वर्जनिंग, कौन सा वर्जन, यानी एक ही टॉपिक के दो फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमें देखना पड़ेगा कौन सा फाइल उस पर्टिकुलर के लिए इम्प्लीमेंट होगा। ये देखेगा कौन, ये देखा जाएगा हमारा डेटा वेल फाइल्स के द्वारा होगा। ये इसी को हम कंडीशनल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। दूसरा, पांचवा, रिजॉल्व की रेफरेंसेस। अब की रेफरेंसेस को रिजॉल्व करना है। द की रेफ स्टेप्स एग्जामाइन ऑल द कीज दैट इज डिफाइंड इन द डेटा सोर्स। यानी डेटा सोर्स में जो भी कीज डिफाइन की है, एंड रिजॉल्व द की रेफरेंसेस, और उससे की रेफरेंसेस को हम चेक करेंगे।
links that make use the key are updated so that any href value is replaced by appropriate target। यानी हम देखेंगे जितने भी हमारे रेफरेंसेस क्या हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई रेफरेंस आ ही नहीं रहा हो। की बेस्ड टेक्स्ट रिप्लेसमेंट इज आल्सो परफॉर्म, की बेस्ड जो हमारा रिप्लेसमेंट है वो आल्सो परफॉर्म होगा। दिस स्टेप इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा, ये स्टेप हमारा जावा में इम्प्लीमेंट होता है, यानी इसमें एक्सएलटी का यूज नहीं है। यानी अभी तक जो हमने प्रोसेस पढ़ा उसमें एक्सएलटी का यूज हमारा केवल एक प्रोसेस में था, जब हम मैप रेफरेंसेस को रिजॉल्व कर रहे थे। छठवां प्रोसेस, कॉपी टॉपिक्स, टॉपिक्स को कॉपी करना। द कॉपी टू स्टेप्स मेक्स ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल टॉपिक रिसोर्सेज टू ए न्यू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय @copy to एट्रीब्यूट। इसमें हम क्या करते हैं कि टॉपिक्स के रिसोर्सेज को कॉपी करते हैं कॉपी टू एट्रीब्यूट के द्वारा, ठीक। और इसमें सातवां प्रोसेस क्या है, कॉनरेफ पुश, कॉनरेफ पुश। द कॉनरेफ पुश स्टेप्स रिजॉल्व्स कॉनरेफ पुश references to the render the content of the referencing elements before or after or in place of the referenced element. This step only processes documents that use conref push or that are updated due to the push action. This step is implemented in Java. ये हमारा प्रोसेस भी जावा में ही इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम कहते हैं conref push. I properly say that I'm not totally understand about that कि ये क्या है, but इसका एक कंक्लूजन है, the conref push steps resolve conref push references to the render of the content of the referencing। इसको हम आगे देखेंगे क्या है। रिजॉल्व कंटेंट रेफरेंसेस, ये कंटेंट रेफरेंसेस को रिजॉल्व करता है, कैसे करता है। द conref steps resolve content references processing only the data maps or topics that use the conref attribute in this steps are implemented in XLT। इसमें क्या है, ये आई होप दैट कि जो हमारे मैप के अंदर जितने भी हमारे सपोज एक फोल्डर, इसमें एक मैप फाइल है, उसके अंदर 100 टॉपिक्स पड़े हैं, तो इसमें वही फाइलें प्रोसेस होंगी जो हमारे डेटा मैप से अटैच्ड होंगी कॉनरेफ के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू। फिल्टर कंडीशनल कंटेंट, कंडीशनल कंटेंट या प्रोफाइल को कैसे हम फिल्टर करेंगे। द प्रोफाइल स्टेप्स रिमूव्स कंटेंट फ्रॉम टॉपिक्स एंड मैप्स based on the rules in the dataval file or @print attributes setting. Output can be deferred based on when filtering is done। ये फिल्टरिंग की फिनोमिना की बात कर रहे हैं कि डेटावल में जो हमारी कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिल्टरिंग करेंगे, वर्जनिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, जैसा हमने थोड़े पहले जिक्र किया था। रिजॉल्व टॉपिक फ्रेगमेंट्स एंड कोड रेफरेंसेस। टॉपिक फ्रेगमेंट, रिजॉल्व टॉपिक फ्रेगमेंट, टॉपिक फ्रेगमेंट को रिजॉल्व करना है, एंड कोड रेफरेंसेस। द टॉपिक फ्रेगमेंट स्टेप्स एक्सपैंड कंटेंट रेफरेंसेस टू द एलिमेंट in the same topic and resolve references made with the code ref elements. This step is implemented in sex pipes। ये हमारा जो इम्प्लीमेंट होता है सेक्स पाइप के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिंकिंग को चेक करते हैं, इंटरनल लिंकिंग, उसी फाइल का उसी फाइल्स में जो लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग को चेक करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट यूज करते हैं कोड रेफ। चंक टॉपिक्स, टॉपिक्स को चंक करना है, चंक टॉपिक्स। द चंक स्टेप ब्रेक्स अपार्ट एंड themselves reference data content based on the chunk attribute in the map. The step is implemented in Java। ये हमारा जावा बेस्ड होता है, इसमें अगर मैप में कहीं चंक एट्रीब्यूट यूज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइलें चंक भी हो जाती हैं। चंक का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। मूव मेटा डेटा एंड पुल कंटेंट इनटू मैप्स। मेटा डेटा का मूवमेंट और इसके कंटेंट को अपने मैप्स में लेना या अपने फाइल्स में लेना। द मूव मेटा डेटा एंट्रीज स्टेप pushes metadata back and forth between the maps and topics. The example indexes entries and copyrights in the map are pushed into effect topics. It also so that topic can processed later in the isolation while retaining all relevant metadata. This step is implemented in Java। ये हमारा जावा में इम्प्लीमेंट होता है। इसमें कह रहे हैं कि